Forests are the lungs of the earth. Save forest, save lives. I would like to wish good luck to Ashish and Akshay, who are on their journey to visit all the 58 tiger reserves in India, traveling almost 22 states in India, starting their tour from Nagpur and ending up in the Nagpur via traveling to northeast and top of the north and to the extreme south. So they are covering all the 58 tiger reserves. They are almost traveling 23,000 kilometers and they are planning to cover it within 5 months. I wish them good luck to them, and it is something which is like too much of adventurous. We talk about adventures, it is too much, it's beyond adventure which they are thinking of, and that to be on a two-wheeler. I wish them really good luck and have a safe journey. I wish them. आप सब लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वाइल्ड एनिमल्स को खाना ना खिलाएं। ये करने से हम उनकी मदद नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए ये करना एक दंडनीय अपराध है। So good morning from रातापानी टाइगर रिजर्व। कल हम 100 किलोमीटर के अराउंड ड्राइव करके सातपुड़ा से पहुँचे रातापानी और हम बहुत एक्साइटेड है रातापानी एक्सप्लोर करने के लिए। रातापानी एक ऐसा जंगल जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हम अब पहुंच चुके थे रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि हमारा बाइक राइड एक्सपीडिशंस ऑफ इंडिया ऑल टाइगर रिजर्व्स का 4th टाइगर रिजर्व है। रातापानी में 2 गेट झिरी और देलावाड़ी ये ऑनलाइन पोर्टल पे मौजूद रहते हैं। बाकी उसके अलावा एक घोड़ा पछाड़ है। पिछली जनगणना के मुताबिक 96 टाइगर यहाँ पे मौजूद थे और लगभग 150 लेपर्ड की यहाँ पे काउंटिंग हुई थी। अभी यहीं से कहीं से बंदर की अलार्म कॉल हो रही थी। हम लोग गेट पे खड़े हुए थे, अंदर से अलार्म कॉल चालू है दोस्तों। ये अकेला बंदर है, यहाँ पे ज़्यादा बंदर नहीं है और इसको कुछ तो भी दिख रहा है। लेपर्ड हो सकते हैं या तो टाइगर। सफारी स्टार्ट हो गई है, बस जिप्सी में बैठ रहे हैं और निकल रहे हैं। ये है हमारी आज की सफारी जीप, मस्त चकाचक है। रातापानी सिर्फ एक टाइगर रिजर्व नहीं बल्कि एक हिस्टोरिक जंगल है जिसकी हिस्ट्री जान के हम दंग रह गए। रातापानी इतना खूबसूरत रहेगा मैंने सोचा नहीं था। ये टाइगर रिजर्व 21,133 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी खूबसूरती हमारे होश उड़ाने वाली थी। चलिए आपको भी दिखाते हैं रातापानी टाइगर रिजर्व की खूबसूरती। अनएक्सपेक्टेड था इतना सुंदर देखने मिलेगा रातापानी में, इतनी सुंदरता देखने मिलेगी। एक साइड में खाई है, एक साइड में पहाड़ और ये ब्यूटीफुल सा सनराइज निकल रहा है और जो पहाड़ी पे जो फॉग है वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस कि वाह। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का इसमें खाना बनता था, इसको किचन बोलते हैं। ये बैरक बने हुए हैं कैदियों को कैद करने के लिए। यहाँ पे क्या है 30,000 कैदियों को कैद करके रखा था ब्रिटिशियन ने। इटालियन और जर्मन कैदियों को कैद करके रखा था। ये मैं सोच रहा हूँ उस ज़माने में अंग्रेज इतने अंदर, अभी भी यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उस ज़माने में अंग्रेज यहाँ कैसे पहुँचे होंगे जंगलों में। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए नीचे तरफ पूरी खाई आपको दिखेगी और ऊपर आपको पहाड़ी दिखेगी। लुक एट द ब्यूटी। ये ट्रैकिंग पर अक्षय ट्रैकिंग पे भी आ गया। लुक एट द ब्यूटी, वाह। शायद ही कोई जंगल में ऐसा देखने मिलेगा। मेरे को तो गूज़बम्स आ रहे हैं इसको देख करके, बड़ा खुश हो गया मैं, मज़ा आ गया। 2 मैदान दिख रहे हैं, एक जो बड़ा मैदान है बनग्राम मथार है, उसके पीछे जो छोटा दिख रहा है हाँ, वो भी उसी का पार्ट है। उसको बीचा ढाना बोलते हैं। वो गांव एक ही है पर नाम अलग अलग है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको देखना, एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। और पीछे हाँ, ये लेपर्ड के पंजे। ये वही लेपर्ड था गेट के सामने जिसके अलार्म कॉल मैंने सबसे पहले सुने थे। यही लेपर्ड उधर गया। हाँ, यही लेपर्ड उधर गया। हमारा मेन उद्देश्य वही है
कि आप समझिए लोग ना सिर्फ जंगल में टाइगर 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 होना। बहुत गेस्टों को देखा है, चलो बेटा जंगल जाएंगे टाइगर देखेंगे। कभी कोई ये नहीं सिखाता चलो बेटा जंगल जाएंगे जंगल की खूबसूरती देखेंगे। तो हमारा मेन इस ट्रिप को करने का उद्देश्य है वो यही है कि सेफ फॉरेस्ट, जंगल बचाओ, जंगल बचेगा तो हमारा आने वाला कल बचेगा, बस यही है। तो इसीलिए हम पूरे 58 टाइगर रिजर्व घूम के यही मैसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहाड़ों में क्या पानी है नहीं है, कई ऐसी रेयर जगह हैं एक दो जहाँ पे पानी रहता है। तो वाइल्ड लाइफ क्या है गर्मियों के सीज़न में पानी के आसपास ही शिफ्ट हो जाती है। तो गाइस अभी हम एक वाटर बॉडी पे वेट कर रहे हैं। ये चोर बावड़ी के नाम से इसको पहचाना जाता है। ये एक हिस्टोरिकल बावड़ी है, लगभग ये 700-800 साल पुरानी बावड़ी है कि गिन्नौरगढ़ यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है इस तरफ में। और नाम से भी प्रतीत होता है चोर बावड़ी, तो जो चोर रास्ता था तो राजा के राजमहल से एक टनल यहाँ पे निकलती थी, उस टनल को चोर टनल बोलते थे, इसी नाम से इसका नाम पड़ा है चोर बावड़ी। यहाँ पे ना बस सिर्फ पानी की कमी है, अगर वाटर बॉडीज़ यहाँ बना देंगे ना तो ये जंगल भर जाएगा जानवरों से। ये जो इलाका है अधिकतर इसमें लेपर्ड दिखने के चांसेस रहते हैं और दिखता भी है लेपर्ड यहाँ पे, क्योंकि ये क्रॉसिंग पॉइंट है, इधर पहाड़ से पे रहता है, वो गुफा है। थोड़ा पीछे लो, ये फ्रेश नहीं है, ये फ्रेश नहीं है, आगे लो भैया और थोड़ा पीछे करना। नहीं, आगे लो। फीमेल है अक्षय, मेल नहीं है। अच्छा ये फीमेल है और 2 बच्चे इसके साथ में हैं, उसकी टेरिटरी है यहाँ पे इधर। ये लगभग 1 से 2 दिन पुराने हैं। ये 87 में रातापानी सेंचुरी बन गई थी। तब यहाँ टाइगर्स नहीं थे। टाइगर इसमें हमेशा से हैं इस जंगल में। अब जब ना हम थे ना आप थे, तब से यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट है। टाइगर के रहने के लिए सिर्फ जंगल ज़रूरी नहीं है ना, उसको रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन, पर्याप्त मात्रा में पानी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ठिकाने पे पानी एक टाइगर के एरिया 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 किलोमीटर का मेल का हो सकता है, फीमेल का 20, 25, 30 किलोमीटर का एरिया हो सकता है। टाइगर ने अपने स्क्रैच मार्क बनाए, टेरिटरी बनाने के साथ साथ वो अपने नाखूनों को शार्प करने के लिए भी पेड़ पे वो करता है, क्योंकि उसको शिकार करने के लिए अपने नाखून में तेज़ धार चाहिए रहती है। मधुमक्खी का जो होता है रस, उसको खाने का भालू बहुत शौकीन रहता है। अपने नाखून के सहारे वो ऊपर चढ़ता है, तो जो नाखून के निशान हैं पेड़ के ऊपर आ जाते हैं। और एक पिकॉक अलार्म कॉल तो दे रहा था, पर वहाँ क्या था ये हम नहीं जानते। मतलब हमको बहुत कुछ जानने मिला, बहुत कुछ सीखने मिला, हिस्ट्री जानने मिली। ऐसी सफारी मेरी ज़िंदगी की पहली सफारी है। आज तक ऐसी सफारी नहीं किया था मैंने। तब ये सेंचुरी थी। 2 दिसंबर 2024 से पहले हमको यहाँ पे जेल मिलती थी। उसके बाद फिर रानी कमलापति का महल पड़ता था, साइड में बावड़ियाँ तो पड़ती हैं। फिर सबसे लास्ट में जाके जो यहाँ का हवा महल था, राज दरबार। मैंने सोचा नहीं था सच में कि रातापानी का जंगल इतना खूबसूरत दिखेगा। हर जगह पे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। एकदम ट्रैक जो है इसका पूरा ऊपर पहाड़ी के ऊपर से है। वाइल्ड लाइफ कम है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडीज़ बहुत कम है, सिर्फ 1 या 2 ही तालाब है, जो भी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। डिपार्टमेंट की तरफ से अगर यहाँ पे वाटर बॉडीज़ बना दी जाएंगी तो रातापानी जंगल में स्वर्ग तो है ही, और जानवरों के लिए भी स्वर्ग बन जाएगा। ऐसे हर जगह आप घंटों बैठकर बस इस जंगल को एंजॉय कर सकते हो। मैं सब लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि रातापानी आओ।